नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त खबर दोपहर का। इंडिया के मन से पीएम मोदी के लिए, स्वर्गीय मां के लिए निकले अपशब्द अब समूचे इंडिया गठबंधन के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी अब इसके खिलाफ लामबंद है। पीएम मोदी की मां के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान किया, जिसका असर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस, रेलवे को छूट दी गई है। 5 घंटे के बिहार बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दानापुर में विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर टायर में आग लगाई गई, सड़कों पर लोग बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के पटना की ये तस्वीर देखिए। एनडीए का बिहार बंद और हर जिले में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पटना की ये तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर लामबंद हैं। एक सुर में माफी मांगो राहुल गांधी की आवाज उठा रहे हैं। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसके बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बताते चले आपको, हाल ही में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से बेहद शर्मनाक विवादित टिप्पणी की गई थी एनडीए के किसी कार्यकर्ता के द्वारा, जिसको लेकर देश भर में भारी गुस्सा, विरोध देखने को मिला और आज से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। वहीं बिहार बंद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। तो तस्वीरें देखिए, पूरे बिहार में आज उग्र प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सुर में आवाज उठा रहे हैं और माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से। बताते चले आपको, वोट चोरी, कथित वोट चोरी को लेकर विपक्ष लामबंद रहा। वोट अधिकार यात्रा निकाली गई बिहार में। 16 दिन की ये यात्रा, और इस यात्रा के दौरान ही एनडीए इंडिया गठबंधन के मन से एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की गई थी, गालियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा, आक्रोश भड़का था और एक सुर में सभी ने इसका विरोध किया था। इस मुद्दे को लेकर अब जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आक्रोशित कार्यकर्ता आज बिहार की सड़कों पर हैं और उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और उसी की तस्वीर आपके सामने है। सभी जिलों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पे इसका कोई असर नहीं है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बिहार बंद का आह्वान, एनडीए के नेता जो हैं इस वक्त सड़कों पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के ऊपर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी, शर्मनाक टिप्पणी की गई, उसको लेकर अब जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गुंजा बैगानी जी जुड़ गई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा बिहार की। बहुत स्वागत आपका गुंजा बैगानी जी।
और शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का। सबसे पहले गुंजा मेघानी जी, जिस तरीके की शर्मनाक टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी स्वर्गीय मां के ऊपर, उसको लेकर गुस्सा आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर है, लामबंद है। जी की माता के लिए जो बोला गया वो हमारे भारत के किसी भी माता बहन बेटियों के लिए असहनीय बात है। जिस तरह की अभद्र भाषा यूज की गई उसी के लिए बिहार माँ का अपमान नहीं सहेगा। यही प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग ने आज बंदी का काम किया था, जिसको काफी हद तक सफलतापूर्वक किए हैं। गुंजा मेघानी जी, मांगे क्या हैं आपकी? आपकी मांग क्या है गुंजा जी इस प्रदर्शन के पीछे? हमारी मांग यही है कि कांग्रेस के आरजेडी के जितने भी पदाधिकारी है वो सामने आके माफी मांगे। ठीक है शैलेश सिंह जी, मांग की जा रही है एनडीए के द्वारा कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, उनको इसके लिए माफी मांगनी होगी। वोट चोरी आस्था के काम भटकाने के लिए जिस तरह से ये हरकत की गई, भाजपा के द्वारा खुद ही एजेंट भेजकर, खुद का भाजपा कार्यकर्ता पूर्व भाजपा कार्यकर्ता रहा है, एजेंट भेजकर कांग्रेस का पट्टा लगाकर उसे मंच पे चढ़ाकर गाली दिया गया और वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आज बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की है। वहाँ की पुलिस किसकी है? प्रशासन किसकी है? भाई उसने अब तक साबित क्यों नहीं किया है कि ये लड़का कांग्रेस का कार्यकर्ता है? वो इसलिए खुल के नहीं बोल पा रहे कार्यकर्ता है क्योंकि जांच होगी। ठीक है शैलेश जी, लेकिन मंच तो इंडिया गठबंधन का ही था ना शैलेश जी, मंच तो इंडिया गठबंधन का ही था। देखिए मैंने आपकी बातों को शांति से सुना है, आप ऐसा भड़दड़ नहीं कीजिए। ठीक है गुंजा जी आप पहले लौटूंगी आपके पास। शैलेश जी बात कंप्लीट करिए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ बंद होने का। देखिए ये टीचर है, स्कूल जाना चाह रही है, नरेंद्र मोदी की माँ और दूसरों की माँ नहीं, क्या यही है? एक डिबेट शो में जाकर के एक प्रवक्ता भाजपा के बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता को बोलते हैं उसकी माँ रंडी है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यही भाजपा ही है। क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? क्या जर्सी गाय नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था? तो नरेंद्र मोदी की माँ और दूसरों की माँ गाय। तो ये जवाब कभी इन लोगों के पास में नहीं है। 20 साल से इन लोगों ने कोई भी बिहार में विकास का काम नहीं किया, नौकरी नहीं दे पाए, वहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। मुद्दा विहीन राजनीति करने के लिए इन लोगों ने एक एजेंट को, भाजपा के एजेंट को कांग्रेस के मंच में भेजकर इस तरह की गाली दी और इतना नीच हरकत कर रहे हैं कि अपनी माँ, मरी हुई माँ का नाम बेचकर वोट मांग रहे हैं। ठीक है गुंजा जी जवाब दीजिए। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग ने आज जो हुआ, जिनका अपमान हुआ, या ये बता रहे हैं कि जिस स्टेज पे खड़े होके, इनके स्टेज पे खड़े होके, इनके स्टेज पे खड़े होके गाली दी गई, इन्होंने साबित नहीं किया। आपके घर में खड़े होके कोई बाहरी आदमी थोड़ी गाली देगा। घर आपका है तो आदमी भी तो आप ही का होगा। ठीक है, लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं शैलेश जी, इसको लेकर क्या कहेंगी भाई? एक शिक्षिका जो स्कूल जाना चाह रही थी, स्कूल नहीं जा पाई बिहार बंद के कारण। नहीं स्कूल नहीं जा पाई। देखिए जिस तरह ये हम लोग पर है ना अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये इन्होंने ही इनको भेजा हुआ है। ये जो चुनाव का रैली निकाल रखे थे, ये सक्सेस होने जा रहे थे, भाजपा के द्वारा एक मनगढ़ंत आदमी को खड़ा किया गया और गाली दी गई। उसी तरह मैं भी बोल सकती हूँ कि इन्होंने, क्योंकि इस तरह की सोच तो हम लोग रखते ही नहीं है कि हम लोग मनगढ़ंत आदमी को खड़ा करेंगे और आपके प्रति गाली, अपने ही प्रति गाली दिलवाएंगे। तो जिनकी सोच ये है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, ये किसी के साथ आकर बोल सकते हैं। हमने उस महिला को, वो महिला जानबूझ के इस तरह का व्यवहार कर रही है। हमारी महिला उनको बोल रही है कि मैडम आप अस्थिर हो जाइए, आपको स्कूल जाना, आपको मना नहीं है, मगर वो जानबूझ के अपने आप को दिखा रही है कि मैं प्रताड़ित हो रही हूँ।
ठीक है गुंजा जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कहीं माँ के अपमान के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकी जा रही है ना? नहीं नहीं मैम, ऐसा बोल के आप माता बहनों, आप खुद भी आकर बेटी है, बहन है, आप माता बहनों का अपमान मत कीजिए। राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल हो, किसी को ये नहीं कहा गया है कि बड़ी महफिल में माताओं बहनों का गाली का उपयोग किया जाए। ठीक है गुंजा जी, लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि तमाम मंचों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नेता हो, उन्होंने भी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक मर्यादा होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, वैल्यूज जो हैं वो हर दल के अंदर होनी चाहिए। उनकी कमी क्यों देखने को मिल रही है आजकल की राजनीति में? शैलेश जी, जिम्मेदारी तो पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है ना शैलेश जी, कि किसी की माँ बहन का अपमान नहीं किया जाए। माफी मांगने में क्या आपत्ति है फिर शैलेश जी? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके कहा है, एक्स पर पोस्ट किया है कि किसी की भी माँ है और उसका अपमान नहीं होना चाहिए, परंतु भाजपा के द्वारा ठीक है शैलेश जी, सीधा प्रश्न मेरा ये है, अगर तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि किसी की माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि किसी की माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, तो फिर माफी मांगने में आपत्ति क्यों? हमने तो कह दिया, स्पष्ट कहा है एक्स पर रख करके कि भाई हमने तो कहा है, हम तो माफी मांग रहे हैं, एक्स पर पोस्ट करके कहा है, और क्या चाहिए? ये तो नौटंकी है, ये सरासर नौटंकी है दिखाने की। आप एक्स पोस्ट पे, तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट पे जाइए, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसी की भी माँ का इसके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कार्यकर्ता, भाजपा का भी कार्यकर्ता, कांग्रेस के अपमान नहीं होना चाहिए ये लिख देना और माफी मांगना दोनों दो अलग चीजें हैं, बहुत अंतर है शैलेश जी। देखिए मैं एक और सीधे तौर पर माफी भी तो मांगी जा सकती थी कि हमारे मन से अपमान हुआ है, हम क्षमा प्रार्थी हैं इसको लेकर। मैं एक और वीडियो आज दिखा रहा हूँ बंदी का कि देखिए प्रेग्नेंट औरत को नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रेग्नेंट औरत को, क्या वो प्रेग्नेंट औरत 7 से 2 बजे तक ही उनका नहीं, ठीक है शैलेश जी, लेकिन मेरा सीधा प्रश्न आपसे जो था उसका जवाब दीजिए। नहीं जाने दिया जा रहा है। देख लीजिए ये हरकत है कि एम्बुलेंस को, प्रेग्नेंट औरत को जाने नहीं दिया जा रहा है बंदी के नाम पर। क्या ये माँ का अपमान है? हाँ, ये जो प्रेग्नेंट औरत है वो भी माँ बनने वाली है। इस तरह की गुंडई कर रहे हैं भाजपा, जब वो देख चुके हैं कि हार गई है भाजपा, बिहार में बुरी तरीके से हार रही है, दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है भाजपा। ये स्थिति देखते हुए ये लोग वोट चोरी भी कर रहे हैं और जाकर के इस तरह की गंदी हरकत पे उतर गए हैं। नहीं, अगर राजनीति कर रहे हैं, दहाई वोट चोरी कर रहे हैं तो आप कर्नाटक की सीट कैसे जीते, पंजाब की सीट कैसे जीते? पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपको आज पंजाब की हालत जो हो रखी है, जो पंजाब पूरा डूबा हुआ है, उसको आपको काम नहीं करना है। आपको सिर्फ आकर ना जो मुद्दा नहीं है उस बात को उठा के लेके चलना है। जर्सी गाय बोलनी है, ये बोलनी है। ठीक है बोली गई थी गुंजा बेंगानी जी, सो गए थे क्या? जब बंद का आह्वान किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये भी जानकारी दी थी साथ ही साथ कि यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आवश्यक सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एम्बुलेंस रुकी हुई है रास्ते में। ये किस तरीके का प्रदर्शन है? और हमारे कार्यकर्ता ने किसी को भी बाधित नहीं किया है। मैं सारे जिलों का निरीक्षण करके बैठी हूँ। ठीक है, तो ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं शैलेश जी, क्या ये झूठी हैं गुंजा जी? ये झूठी है कि सच्ची है, ये तो उसी जिले के कार्यकर्ता बताएंगे ना कि इस समय क्या हुआ था, कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है कि इन्हीं का दिया हुआ कार्यकर्ता है। क्योंकि इनको भी पता है ना कि अगर भाजपा अपने मंसूबों पे कामयाब हो जाएगी तो इनकी जो सोची समझी षड्यंत्र ये नाकाम हो जाएंगे अपने षड्यंत्र में। ठीक है गुंजा जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन खुला ऐलान किया नहीं गुंजा जी, बहुत बड़ी बात आपने अभी कह दी है कि ये तो नहीं बताया जा सकता ना कि कार्यकर्ता किसके, कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, बीजेपी का झंडा लेकर। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो फिर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मन से जो गाली गलौज की गई, प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो भी किसी और पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता था ना? नहीं, मन तो उन्हीं का था ना, वो तो हो सकता था।
मगर आपके मंच में मैं आपके अभी न्यूज चैनल में खड़ी हूँ, आपके न्यूज चैनल में कुछ भी अगर मैं बोलती हूँ तो सीधा असर बिल्कुल किसके ऊपर जाएगा? आपके ठीक ऊपर है। जाएगा कि नहीं, मैं किसी इस और बात के से ऊपर जाएगा? इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपकी गुंजा जी कि मंच इंडिया गठबंधन का था। इंडिया गठबंधन को जिम्मेदारी के साथ माफी मांग लेनी चाहिए थी कि इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और वक्त रहते समय से माफी मांग लेनी चाहिए थी। इस पर विरोध जायज है गुंजा जी, लेकिन अभी जो आप शब्द बोल रही हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है जिन्होंने एम्बुलेंस का रास्ता रोका है, ये तो पॉसिबिलिटी उस केस में भी हो सकती है ना? नहीं, उस केस में हो सकती है। तो ये कोई जरूरी है कि रोड पे चलने वाला आदमी कांग्रेस का नहीं है, राजद का नहीं है और भाजपा का नहीं है कि शैलेश सिंह जी, रोड में तो हर इंसान चल रहे हैं ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो भाजपा का आदमी है? मगर वो मंच तो केवल इन लोग का था ना, महागठबंधन का। ठीक है। जाकर के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते बीजेपी का झंडा लेके सड़क पर उतर गए। ये जर्सी गाय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्या वो कौन सा कार्यकर्ता था? प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? जर्सी गाय बोलने वाले, एक टीवी डिबेट के न्यूज चैनल में रंडी बोलने वाले, ये कौन थे? ये भी कांग्रेस के शैलेश सिंह जी, शब्दों का ध्यान रखिए, शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा नहीं, सोच समझ कोई के भी करें। अभद्र भाषा अगर कांग्रेस को बोला गया है तो कांग्रेस उस समय कान बंद कर लिया था। उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं रोड पे उतरे? ये ठेठराई वाली बात है कि कांग्रेस अपना काम बंद कर ले और भाजपाई के लिए वो मतलब कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि एक भाजपाई कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, ना हमें बोलने में अच्छा लग रहा है। मगर उस प्रवक्ता को क्या इन्होंने पार्टी से निकाला? उस प्रवक्ता को इन्होंने क्या पार्टी से निकाला? क्या उनको शोकॉज किया? ठीक है शैलेश सिंह जी, लेकिन मैं लगातार आपसे, मेरा प्रश्न सीधा आपसे यही है कि माफी मांग लेने में क्या आपत्ति है? चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, आपके मन से इंडिया गठबंधन के मन से ही इतनी ज्यादा शर्मनाक टिप्पणी, ओछी टिप्पणी की जाती है, तो फिर माफी मांगने में दिक्कत क्या है? सम्मान करते हैं तो एक दो ऐसी बातें बताएं जिन्होंने आकर महिला का सम्मान करते हुए दिखाया है, जिसने पूरा भारत देखा है या बिहार देखा है। ऐसा कुछ एक दो बात दिखाए ये कि हमने किया है। तेजस्वी की राहुल गांधी की रैली में है ना, गाड़ी के नीचे बाइक वाले को कुचला गया, आदमियों को कुचला गया। इन्होंने तो ना मर्द देखे ना औरत देखे, इन्होंने किसी को नहीं देखा, सबको रोकते हुए चले गए। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ये इतनी आराम से गाड़ियां जो दौड़वा रहे हैं पूरे बिहार में, जो आकर वोट यात्रा कर रहे हैं, तो ये विकास का ही तो असर है। ये कच्ची सड़क पे ये गाड़ी दौड़वा लेते क्या? शैलेश सिंह जी क्या कहेंगे? गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कभी माफी मांगी? क्या इस तरह का जो अभी जाकर के उन्होंने टीवी डिबेट में इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है, क्या भाजपा ने उसके यानी शैलेश सिंह जी ये मान लिया जाए कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो आपके लिए भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको संरक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं है? आप इसको आम बात मानते हैं? आपको माफी मांगने में इसीलिए गुरेज है? हमारा कार्यकर्ता अगर होता तो हम उसे संरक्षण देते। इन्होंने तो कभी महिला को सपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो आप भी तो माफी मांग के बड़े बन सकते थे शैलेश सिंह जी। आपकी पार्टी भी तो माफी मांग सकती थी, राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, तेजस्वी यादव माफी मांग सकते थे। क्या आपत्ति है इसमें? क्या महिलाओं का सम्मान केवल बातों में है, दावों में है, वादों में है क्या? तब तो हमने एक्स पर पोस्ट किया है। हम माँ की राजनीति नहीं करते हैं। अगर माँ की राजनीति करते और माँ को मुद्दा बना करके लड़ते तो जर्सी गाय के मुद्दे पे आज कांग्रेस भी बंद कर दी होती। हम अगर माँ के मुद्दे पे राजनीति करते, अरे आप लोग के पास कोई बात नहीं है। बात ऐसा है, आप लोग के पास ने किया है, हम उसके लिए भी जाकर के बंद का आह्वान कर सकते थे। मगर माँ को दो तीन बात को ठीक है, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है शैलेश जी, लेकिन ठीक है, लेकिन शायद अभी हम और आप इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे होते, बहस नहीं छिड़ी होती, बिहार बंद नहीं होता। अगर जिस वक्त इस तरीके की ओछी टिप्पणी मन से की गई, उसी वक्त अगर कांग्रेस के आला कमान, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने माफी मांग ली होती। देखिए ऐसा है
आपने देखा होगा कि जो मंच की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जब वो लड़का इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करता है तो एक भीड़ का झुंड उसके ऊपर झपट्टा मारता है, उसको उसी समय मंच से उतार करके धकेल करके भगाया जा रहा है। तो ठीक है, लेकिन बेइज्जती तो आपके मंच की भी हुई ना, बेइज्जती तो आपके मंच की भी हुई, किरकिरी थू तो आपके ही मंच की हुई। माफी मांग रही है। देखिए, अपमान तो आपके मंच का हुआ ना, कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता है, तो फिर माफी क्यों नहीं मांगी गई? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मंच तक पहुंचा, इसका मतलब वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था। ठीक है, मंच तक पहुंचना किसी के लिए आज के डेट में इतना आसान नहीं है। कोई आकर कांग्रेस भी है, अगर दावेदारी करती है तो वो भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है कि उसके मंच पे कोई भी चढ़ जाएगा। आप अपने ही मंच में अपने ही कार्यकर्ता को झूठा साबित कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए आपकी कैसी सोच है। आप लोग कह सकते हैं जिन्होंने खेल खेल रहे हैं इस देशवासियों के साथ। स्थानीय कार्यकर्ता नहीं था क्योंकि वो रैली के बाहर चले गए थे, वहाँ पर मंच खाली पड़ा हुआ था जिसमें कि कुछ अरे तो मंच तो आप ही का था ना, बाहर का रैली का था तो मंच तो आप ही का था ना। कर रहे थे और इसका कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। इस तरह की घटना किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए और इस तरह का अपशब्द कोई भी प्रयोग ना कर सकते। मगर जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग भाजपा कर रही है, भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या उन पर कभी भाजपा ने कार्रवाई करी? ठीक है शैलेश सिंह जी, गुंजा जी, ठीक है, ये तो देश समझ चुका है कि आप लोग को माँ बहन के अपमान से कोई सरोकार नहीं है, केवल आपको मतलब है अपनी राजनीति चमकाने से, जो आप लोग भली भांति कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।